तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को एक शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट क्लासेस चंदौसी के इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अब तक हम लोग दो चैप्टर्स डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और दूसरा चैप्टर कैलेंडर पढ़ चुके हैं, है ना। इसी प्लेटफॉर्म पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, रीजनिंग विद शिवम सर, वहां आपको दोनों चैप्टर्स मिल जाएंगे, है ना। अब देखिए, अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है या जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, वो चैप्टर आज हम यहां स्टार्ट करेंगे। दैट इज क्लॉक, घड़ी, है ना। घड़ी सब लोग जानते हैं, घड़ी देखना सब लोग जानते हैं। अगर घड़ी देखना नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाँ चलिए, उम्मीद करता हूं घड़ी देखना आप सब लोग जानते होंगे, तो हम वही घड़ी को यहां समझ लेंगे, है ना। उसी घड़ी को यहां हम लोग समझ लेंगे। चलिए देखिए, ये मैंने बना दी घड़ी की आउटलाइन, ठीक है। और इसके बाद अब हम समझेंगे घड़ी को। चलिए देखिए, ये जब घड़ी हो गई, घड़ी में हम सब लोग जानते हैं, है ना, कितने घंटे होते हैं सर? 12 घंटे होते हैं, है ना। चलिए देखिए, और सुई घड़ी में कितनी होती हैं? घड़ी में 3 टाइप की सुइयां होती हैं, है ना। 3 टाइप की सुइयां होती हैं। कौन कौन सी? एक तो घंटे वाली होगी जो सबसे छोटी होगी, है ना। इसके बाद 1 मिनट वाली सुई होती है जो इससे थोड़ा सा बड़ी होती है, और तीसरी सेकंड वाली सुई होती है जो सबसे बड़ी होती है ना। इस टाइप से 3 सुइयां घड़ी में रहती हैं। अब देखिए, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी राउंड जब सर्किल होगा, है ना, राउंड सर्किल होगा तो वो कितने डिग्री होता है? दैट इज 360 डिग्री, 360 डिग्री का ये पूरा गोला होता है। इसका मतलब कोई भी घड़ी की सुई जब पूरा एक राउंड ले लेती है तो वो कितना घूम लेती है? 360 डिग्री घूम लेती है। नोट डाउन कर लीजिए इस बात को। कोई भी घड़ी की सुई जब पूरा एक राउंड ले लेती है तो वो कितना घूम लेती है? 360 डिग्री घूम लेती है। अब एक चीज समझिए, 360 डिग्री घूम लेती है। अब मैं अगर आपसे घड़ी में कहूं कि ये घड़ी है और इसको मैंने 12 ब्लॉक्स में बांट रखा है। सर 12 ब्लॉक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 ब्लॉक में हमने इसको बांट रखा है। अब टोटल जो घूम रही है वो 360 घूम रही है और 12 ब्लॉक हैं, तो एक ब्लॉक कितने डिग्री का हो गया? एक ब्लॉक 30 डिग्री का हो गया। मतलब कोई सुई अगर 12 से 1 पे आ जाती है, 1 से 2 पे आ जाती है, 2 से 3 पे आ जाती है, मतलब 1 घंटे वाला ब्लॉक घूम लेती है, तो वो कितना घूमेगी? तो वो 30 डिग्री घूमेगी, है ना, 30 डिग्री घूमेगी। अब आपने देखा होगा घड़ी में ये जो एक ब्लॉक होता है इसके भी 5 पार्ट हुए रहते हैं। 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हुए रहते हैं। मतलब क्या कि एक ब्लॉक में 360, एक ब्लॉक में 30 डिग्री, और अगर मैं उसके 5 ब्लॉक कर दूं, 30 के 5 ब्लॉक कर दूं, तो 1 मिनट वाली जो डिस्टेंस होती है ना, 1 मिनट वाली डिस्टेंस होती है वो 6 डिग्री के बराबर होती है। कितना डिग्री? 6 डिग्री के बराबर होती है। देखिए, अब हम तीनों सुइयों की चाल लिखेंगे, कितनी कितनी देर में कितना कितना चलती हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या कि पूरा घड़ी 360 डिग्री, चूंकि ये 12 पार्ट में डिवाइड है, तो एक पार्ट कितना? सर 30 डिग्री, और उसके बाद भी एक पार्ट 5 सब पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए एक सब पार्ट में कितना? सर 6 डिग्री, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता हूं और हम समझेंगे कि घड़ी की सुई किस किस तरीके से, कौन सी सुई कितना कितना घूम लेती है ना, किस किस तरीके से कौन कौन सी सुई कितना कितना घूम लेती है। चलिए, बेसिकली 3 सुई होती है ना, तो मैं एक टेबल टाइप से बना रहा हूं, आप लोग देखते चलिए। देखिए, यहां हम लिखेंगे सुई, है ना, सुई, ठीक है। अब सुई मेरी कौन सी हो गई? सुई कौन सी हो गई? सुई मिनट सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। 3 सुई होती है, मिनट वाली, सेकंड वाली और घंटे वाली। अब हम देखेंगे कि ये 1 मिनट में कितना घूमेगी, है ना, 1 आवर में कितना घूमेगी, और 1 सेकंड में कितना मूव करेगी, कितने डिग्री मूव करेगी। अब देखिए,
अब अगर सेकंड वाली सुई है, मैं यहां एक क्लॉक बना देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, है ना, एक क्लॉक बना देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि जिससे कि क्लियरिटी रहे। ठीक है, अब देखिए समझते चलिएगा चीजों को, यहां एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे क्लॉक का। ठीक है, अब देखिए, अब अगर सेकंड वाली सुई को मैं सबसे पहले ले लूं, तो सेकंड वाली सुई आप पहले मिनट, हम पहले एक काम करते हैं, हम पहले मिनट वाली सुई को लेकर चलते हैं जिससे कि आपको चीजें आसानी से समझ में आए। अब मिनट वाली सुई आप ले लीजिए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी। अब देखो, अगर मिनट वाली सुई है और वो अभी मान लीजिए मैंने आपको बताया कि ये भी 5 ब्लॉक में डिवाइड होता है, अब वो यहां से यहां आ गई, तो एक छोटा वाला ब्लॉक कितने डिग्री का बताया था सर? 6 डिग्री का होता है। एक छोटा ब्लॉक 6 डिग्री का, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमी सर? 6 डिग्री घूम गई। 1 घंटे में कितना घूमी? 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होगी, 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां से कहां आएगी? 1 घंटे में मिनट वाली सुई आपका पूरा एक चक्कर लगा चुकी होगी। जो मिनट वाली सुई आपका 1 घंटे में होगी वो पूरा एक चक्कर लगा चुकी होगी, तो पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री घूम चुकी होगी। कितना घूम चुकी होगी? 360 डिग्री घूम चुकी होगी। अब 1 मिनट में जब 6 डिग्री घूम रही है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 6 डिग्री बटे 60, मतलब 1/10 डिग्री ये 1 सेकंड में घूम लेगी। ध्यान से समझते चलिएगा, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी, 1 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी और 1 सेकंड में 1/10 घूमेगी। अब देखिए सेकंड वाली सुई को लिए चलते हैं। सेकंड वाली सुई सर 1 मिनट पूरा कब होता है? जब सेकंड वाली सुई घड़ी का पूरा चक्कर लगा लेती है। मतलब सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में पूरा गोला घूम लेगी, और पूरा गोला घूम ली मतलब 360 डिग्री घूम ली, है ना, पूरा गोला घूम ली मतलब 360 डिग्री घूम ली, क्योंकि पूरा गोला हमारा घड़ी पूरा 360 डिग्री का है। अब देखिए, अब सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना घूमेगी? सर 1 सेकंड में तो यहां टिक से और यहां टिक होगी, मतलब एक छोटा वाला ब्लॉक हटेगा, तो एक छोटा वाला ब्लॉक कितना? 6 डिग्री का। अब आपसे पूछा है कि 1 घंटे में कितना घूमेगी? जब 1 मिनट में 360 बार घूम रही है, तो 1 घंटे में 360 इंटू 60, 60 बार ऐसे घूमेगी ना, तो 360 इंटू 60 कितना हो गया? 360 इंटू 60 हो गया 21,600 डिग्री 1 घंटे में ये घूम लेगी। कौन सी? सेकंड वाली सुई। अब आ जाते हैं घंटे वाली सुई पे, है ना। घंटे वाली सुई देखिए, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमेगी? सर अगर 12 बज रहे हैं तो 1 घंटे बाद 1 बजेगा, है ना, 1 बजेगा, तो मतलब 1 घंटे में ये कितने डिग्री घूमी? सर एक ये वाला ब्लॉक जो मेरा घंटे वाला ब्लॉक होता है 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री घूम ली। अब जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमी है, तब 1 मिनट में कितने डिग्री घूमेगी? जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमी है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री घूमी है। अब मैं आपसे कहूं 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 30/60, मतलब 1/2, आधा डिग्री 1 मिनट में घूमेगी। उसके बाद 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना घूम जाएगी? 1 सेकंड में घूम जाएगी 1/2, तो घूम रही है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60/60, मतलब 1/120 डिग्री 1 सेकंड में घंटे वाली सुई घूम पाएगी। देखिए समझते चलिए चीजों को। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में घड़ी में कितने डिग्री घूम लेती है। अब जब आपको नहीं पता होगा, सिंपल अपने दिमाग में घड़ी घुमाइए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है? सर एक छोटा वाला ब्लॉक घूमती है 1 मिनट में, तो छोटा वाला, ये जो छोटा वाला ब्लॉक है, ये छोटा वाला ब्लॉक कितने का होता है? सर 6 डिग्री का होता है। कैसे होता है ये मैंने बता दिया। 360 का पूरा घड़ी, उसमें 12 ब्लॉक होते हैं, मतलब 12 घंटे होते हैं, तो वो कितने के हुए?
30 30 के, 360 बाई 12, है ना। ऐसे ही 30 में 5 छोटे छोटे ब्लॉक, तो 5 छोटे छोटे ब्लॉक कितने के हो गए सर? 6 डिग्री के हो गए, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा, इस चार्ट को बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के ना होते हुए ये रटंत विद्या मत पढ़िए, क्योंकि रटंत विद्या फलंत नहीं, आप लोग सुने हैं, है ना। तो फलने वाली नहीं है, इसलिए समझते चलेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं लिख लिया होगा आपने। कृपया पढ़ते समय कॉपी पेन अवश्य लेके बैठे, अन्यथा आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार होने वाली है। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं तो पढ़ा लिखा क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन मांगता है। रिवीजन आप लोग नहीं करेंगे तो सब कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। रिवीजन नहीं करेंगे तो सारी कहानी बेकार है। चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट एक जो क्लॉक से हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, दैट इज मास्टर फॉर्मूला, है ना। मास्टर फॉर्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, है ना। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। देखिए, एक हम आपने क्लॉक के क्वेश्चन देखे होंगे कि 90 डिग्री का कोण 4 से 5 बजे के बीच में कब बनेगा, या आपसे पूछ लेगा कि 4:25 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुतायत में आते हैं, अधिक मात्रा में आते हैं। इसके लिए हमें सिंपल एक फार्मूला याद करना है, दैट इज मास्टर फार्मूला या यूनिक फार्मूला। क्या होता है? होता है 11/2m, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस अल्फा। 30h प्लस माइनस अल्फा। ये प्लस माइनस क्यों लगाया है, ये आपको जब मैं एक अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूंगा तब समझ में आएगा कि प्लस माइनस क्यों लगा रखा है। अभी आप लोग सिर्फ समझते चलिए कि ये प्लस माइनस क्यों लगा रखा है। देखिए 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस अल्फा। अब देखिए यहां m बराबर क्या है? m बराबर मिनट है ना। m बराबर मिनट है। यहां h बराबर क्या है? h बराबर आवर है, h बराबर घंटा है ना। उसके बाद अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर क्या है? अल्फा बराबर कोण है यहां, है ना। कोण जो आपसे पूछा होगा, इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत काम में आने वाला है ना। अब इस फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए कैसे। अब मैंने आपसे पूछ लिया, इसमें 2 चीजें आप लोगों को और लिखते हुए चलना है ना। इसमें 2 चीजें आप लोगों को और लिखते हुए चलना है। क्या लिखते हुए चलना है? देखिए, एक कि अगर यहां कभी कभी क्या होगा कि इस वैल्यू का मान, मतलब RHS का मान, राइट हैंड साइड वाले का मान मोर देन 360 हो जाएगा, है ना। मोर देन 360 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसमें से 360 माइनस कर देंगे, है ना। आप लोग लिख लीजिए इस चीज को, जब मोर देन 360 हो जाएगा तो आप लोग उसमें से 360 को माइनस कर देंगे। और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, इसकी वैल्यू निगेटिव आती है, तो हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को 360 में से कम कर देंगे, नॉट विद माइनस साइन, सिर्फ उस वैल्यू को 360 में से कम कर देंगे। कैसे करेंगे? हम अभी क्वेश्चन करेंगे, मस्त तरीके से समझ में आएगा। आपने लिख लिया होगा, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं और क्वेश्चन इसके बाद करते हैं इस मास्टर फॉर्मूला या यूनिक फॉर्मूला से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये बताइए, है ना, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए कि 1 से 2 बजे के बीच समकोण कब बनेगा? 1 से 2 बजे के बीच 90 डिग्री या समकोण कब बनेगा, है ना। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आप एक बात बताइए, 1 से 2 बजे के बीच जो 90 डिग्री बनेगा वो 1 बजकर ही तो कुछ मिनट पे बनेगा ना। 1 बजकर, चाहे कोई भी मिनट हो रहे हो, 1 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। अब देखिए 1 से 2 बजे के बीच मैं इसको 11/2m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस अल्फा वाले फार्मूले में फिट करता हूं। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, है ना। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस देंगे। देखिए 11/2m, m मतलब मिनट हमसे यहां पूछा है ना। कितने मिनट पर कोण बनेगा ये हमसे पूछा है, तो m हमको फाइंड करना है।
और 30h की वैल्यू मतलब घंटा, मतलब 1 बजकर ही तो कुछ मिनट में बनेगा, तो h की वैल्यू यहां हम 1 पुट कर देंगे, है ना। प्लस माइनस अल्फा का मान यहां कितना है, 90 डिग्री का कोण हमसे कह रहे हैं, हमने 90 कर दिया। अब 11/2m इज इक्वल टू 30 प्लस 90 120, और एक निगेटिव वाली वैल्यू ली तो 11/2m इज इक्वल टू क्या, 30 माइनस 90 मतलब माइनस 60। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर माइनस की वैल्यू आए तो उस वैल्यू को 360 में से कम कर देते हैं। अगर माइनस की वैल्यू आए तो उस वैल्यू को 360 में से कम कर देते हैं। अब आप लोग समझिए, यहां m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 240/11, और यहां m बराबर क्या हो जाएगा, जब मैं इस वैल्यू को 360 में से कम करूंगा तो कितना रह जाएगा, 300, है ना। 300 माइनस 60 नहीं करना है, 300 माइनस 60 करना है, सिर्फ वैल्यू को हटाना है। तो 11m बराबर यहां 300 हो जाएगा, और 300 600/11 हो जाएगा, है ना। अब आप लोग देखिए कि ये मिनट क्या होगा, है ना। 240 बाई जब हम 11 करेंगे तो 11 दूनी 22, है ना, 11 दूनी 22, बचे 2, 11 एकम 11, है ना, और बचे 9/11। और दूसरा वाले m का मान क्या आ जाएगा नेगेटिव वाली वैल्यू से, है ना, 11 पंजे 55, 5 11 चौक 44, और 6 सही 11। अब मैं इसको चेक कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, चेक। अपने दिमाग में, घड़ी तो आपके दिमाग में है ही है, मैं यहां बना देता हूं। फिर भी देखिए, घड़ी बना के देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर सही आया है। ऐसे परीक्षा में चेक नहीं करना है, परीक्षा के लिए तो एक जब स्पेशल, अभी परीक्षा तो आने दीजिए, सारे टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन देखते आप आंसर बताएंगे, है ना। ये क्लॉक का इतना कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बताएंगे। सर पहले ही क्यों नहीं बता देते। देखिए ट्रिक्स क्या होती हैं, जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट फीड नहीं होता है तब तक ट्रिक्स कुछ काम नहीं करती हैं। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, उसके बाद शानदार ट्रिक्स भी मैं लेके आऊंगा, है ना। चलिए देखिए, जीएस से रिलेटेड भी और रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते ही आंसर। गारंटी दे रहा हूं, आप पूरा रीजनिंग पढ़ने के बाद अगर 50 में से 45-47 क्वेश्चन नहीं करने लग जाएं तो नाम बदल दीजिएगा। देखिए चलिए अब देखो, इसको चेक करते हैं। 12 6 3 9, है ना, ये हमने घड़ी बना ली। अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा टाइम सही हो रहा है कि नहीं। अब लगभग 1:21 है, तो मैं 1:21 का समय बना लूं। 1 बज गया मतलब घंटे वाली सुई यहां हो गई, और 21 15 और 21 लगभग सुई मिनट वाली यहां हो गई। अब आप देखिए, क्या ये 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है, है ना, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए एक चीज और दिमाग में रखिएगा, हम जो, है ना, हम जो कोण लेते हैं वो घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। आप कह सकते हैं सर आप ये वाला भी तो कोण ले सकते हैं, है ना, लेकिन समझते चलिए, हम लोग जो कोण लेते हैं वो घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण लेते हैं, समझिएगा। अब देखिए, अब मैं 1:55 कर देता हूं, कितना कर देता हूं, 1:55 करके देखता हूं क्या मेरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 1:55 मतलब घड़ी की घंटे वाली सुई 2 के आसपास पहुंच चुकी होगी। ऐसा थोड़ी ना है 2 बजते हैं तभी सुई एकदम खटक से 1 के 2 आ जाती है, नहीं, हल्के हल्के चलती रहती है। तो ये सुई तो लगभग 2 पे पहुंच चुकी होगी जब 1:55 का समय हो रहा होगा। और 55 मतलब यहां, है ना, 54 55, ठीक है, लगभग यहां। तो आप मुझे बताइए क्या ये 90 डिग्री का कोण बना कि नहीं बना, क्या ये 90 डिग्री का कोण बना नहीं बना। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। देखिए यहां ये कॉन्सेप्ट अलग रहता है जब आपसे सिंपल क्वेश्चन में कोण पूछा जाए। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 4:25 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होगा, है ना, 4:25 पे घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण होगा। अब एक चीज समझिए, 4:25 हो रहे हैं तो 2 कोण बनेंगे। मान लीजिए कोई भी घड़ी में समय हो रहा है, घड़ी की सुई ऐसे ही है, तो इसमें 2 कोण बनेंगे, एक तो ये एक ये। लेकिन उस स्थिति में हम क्लॉकवाइज घड़ी की घंटे वाली सुई की दिशा से
मिनट वाली सुई की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज वाला कोण लेते हैं, है ना। यहां हम दोनों कोण लेंगे, यहां क्योंकि हम 90, यहां हमसे कहा है घड़ी की सुइयों के बीच 90, इसलिए हम यहां दोनों कोण लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा और आंसर कैसे सेटिस्फाई हो गया ये भी आप लोगों ने समझा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आइए देखिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे, है ना। उसमें हम अब देखते हैं कोण बदल के देखेंगे। 90 का तो सर आपने बना दिया, कोण बदल के भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, है ना, कोण बदल के देखेंगे। देखिए चलिए अब हम कहते हैं, अब हम कह लेते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच, है ना, 4 से 5 बजे के बीच कब 90 डिग्री बनेगा, है ना। 4 से 5 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा। अभी हम 90 के करते हैं, अगली वीडियो में मैं और भी शानदार इसके क्लॉक के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे क्लॉक की वाटर इमेज, क्लॉक की मिरर इमेज, क्लॉक में डायरेक्शंस, है ना, उस टाइप के भी टॉपिक्स। क्लॉक एक लंबा चैप्टर चलेगा, करीब 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, है ना। चलिए 4 से 5 बजे के बीच 90, तो फिर मैं क्या करूंगा, वही फार्मूला 11/2m तो मुझसे पूछा है, 30h। अब 4 बजकर कुछ मिनट पर ही तो बनेगा, तो h की वैल्यू 4, 30h प्लस माइनस अल्फा कितना 90। अब एक बार मैंने प्लस लिया तो 11/2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 चौक 120 प्लस 90 मतलब 210, और एक बार नेगेटिव लिया तो 11/2m इज इक्वल टू 3 चौक 12 माइनस 90 बराबर 30, है ना। ये माइनस वाली वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 420/11, यहां से हो जाएगा m इज इक्वल टू 60/11। अब आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा 11 3 33 बचा 9 90, 11 8 88 बचा 2/11, है ना। और इधर m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 सही 5/11, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं चेक कर लेता हूं क्या इतने पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर मैंने एक क्लॉक बनाई, ये चेक परीक्षा में नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपके लिए चेक किया जा रहा है कि आपको चीजें तरीके से समझ में आ पाए, है ना, तरीके से चीजें समझ में आ पाए। देखिए ये क्लॉक बन गई, इस तरीके से हमने, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हमने पूरा ये समझ लिया। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जब मेरी क्लॉक बन के आ गई, अब देखिए इस क्लॉक में मैं देखता हूं क्या चल रहा है। देखो मुझे कितना 4:38, तो जब 4 बज रहे होंगे, जब 4:38 हो रहे होंगे तो घंटे वाली सुई तो यहां होगी, है ना, 4:38 पर थोड़ा और नीचे 4 और 5 के बीच में रहेगी, और मिनट वाली सुई 38 मतलब 40, है ना, और मिनट वाली सुई लगभग यहां रहेगी, है ना, लगभग यहां रहेगी। अब आप देखिए 4:38 पर 90 का कोण है कि नहीं है ना। इसी तरीके से 4:05 तो बजाते हैं 4:05, है ना, तो 4:05 जो हो रहे होंगे, तो 4:05 में मिनट वाली सुई तो 5 पे होगी और घंटे वाली सुई 4 पे होगी। देखिए 90 डिग्री का कोण है कि नहीं है ना। अभी हम ये भी देखेंगे कि 1 घंटे में 90 कितनी बार बनता है, 2 घंटे में 90 कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, कहां 90 नहीं बनता है, ये भी अभी हम समझेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ करके इस क्वेश्चन को घुमाते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को घुमाते हैं और देखिए और समझते चलिएगा। अब मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि 5:30 बजे से 6 बजे के बीच 90 कब बनेगा। मैं इसको 4 और 5 की जगह कर देता हूं, क्या 5:30 से 6 बजे के बीच 90 कब बनेगा। अब देखिए 11/2m इज इक्वल टू 30। सर h कितना लगाएंगे, क्या h हम 5.5 लगाएंगे या h हम 5 लगाएंगे। देखिए यहां है क्या कि 5 से 6 बजे के बीच में 2 बार 90 डिग्री बनेगा, हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। आपको बता दूंगा कहां कहां नहीं बनता है, वो कॉन्सेप्ट इसके बाद वाली वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहां h का मान 5 ही लगाऊंगा, है ना, 5 लगाऊंगा, प्लस माइनस से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, जो भी वैल्यू 30 मिनट से ज्यादा वाली होगी उसको हम आंसर मान लेंगे, और जो वैल्यू 30 मिनट से कम वाली होगी वो हमारा आंसर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी,
क्योंकि 5:30 के बाद का समय लिया है। देखिए 11/2m = 30, h मतलब 5 प्लस माइनस अल्फा मतलब 90। एक बार प्लस ले लेते हैं तो 11/2m = कितना हो जाएगा 150 प्लस 90 240। एक बार माइनस ले लेता हूं तो 11/2m = 150 माइनस 90 है ना, 150 माइनस 90 मतलब 60। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m = हो जाएगा 480/11 और यहां m = हो जाएगा 120/11। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 4 और 3 11 चौक 44, 4 3 33, 7/11। यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 11 एकम 11 और न जाने का दिया 0 और 10 सही 11 है ना, ये वैल्यू मेरी आया। अब देखिए आप अपने आप समझते चलिए, ये m की वैल्यू 10 सही 10/11 मिनट है, ये m की वैल्यू 43 सही 7/11 मिनट है। तो 5:30 के बाद कौन सी वैल्यू हो गई सर, 5:30 के बाद ये 43 वाली वैल्यू हो गई। जब ये वैल्यू हो गई तो फिर क्या हो गया, तो फिर 5:30 के बाद यही वाला समय होगा जब 5:30 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। चलिए अब देखते हैं क्लॉक। देखिए एक लंबा टॉपिक है ना, क्लॉक एक लंबा टॉपिक है। अभी इसमें 3-4 चीजें रह जाएंगी। एक घड़ी इतने टाइम स्लो हो जाती है, इतने टाइम फास्ट हो जाती है। एक घड़ी की वाटर इमेज और मिरर इमेज, वो एक वीडियो में डायरेक्शन है ना, एक स्लो फास्ट वाला, एक ओवरलैपिंग वाला। तो अभी 2 या 3 वीडियो घड़ी टॉपिक से और आएंगी, जिसके बाद घड़ी आपको एकदम उसी तरीके से क्लियर हो जाएगा जिस तरीके से आप लोग पिछले पुराने चैप्टर डायरेक्शन और डिस्टेंस और कैलेंडर को कर चुके हैं। देखिए वीडियोस पे आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उस सब के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगला क्लॉक का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए टारगेट क्लासेस चंदोसी और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।